तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमिश्नर को 2 दिनों की मोहलत दे दी है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाने की मांग की थी। वहीं अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें, मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अभी निचली अदालत में है। ऐसे में जिला अदालत मामले पर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद में नमाज न रोकी जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित प्रकाश। अमित, ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी में आज सुनवाई हुई। सबसे पहले हम आपसे पूरे दिन का घटनाक्रम समझेंगे, क्या हुआ वाराणसी कोर्ट में आज? देखिए, आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे से हम लोग अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे थे। उसके बाद हम लोग कोर्ट पहुंचे और उसके बाद जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी, उन प्रोसीडिंग्स में आज सबसे पहले पहली पिटीशन लगी और उसके बाद एक एक करके 2 और पिटीशंस लगी। यानी कि मैं अब आपको संक्षेप में बताता हूं, आज वाराणसी कोर्ट में 3 अलग अलग पिटीशंस पे सुनवाई थी। नंबर 1, पहली पिटीशन थी इस बात को लेके कि कोर्ट कमिश्नर्स जिन्होंने सर्वे किया था, पिछले 3 दिनों से वह लगातार सर्वे कर रहे थे और कोर्ट कमिश्नर्स की टीम ने ये बात जज साहब को बताई और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये लिख के आवेदन दिया कि चूंकि वो 3 दिन से सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने की वजह से तकरीबन 10.5 घंटे की फुटेज, 250 तस्वीरें और तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिनको एक जगह कंपाइल किया जाना है, उसको देख के पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है और ये संभव नहीं है कि 3 दिन के सर्वे के बाद जो कल एक रात उनको मिली है, उस एक रात में वो डिटेल रिपोर्ट बना पाएं। इसलिए ये आवेदन उन्होंने लगाया था कोर्ट कमिश्नर्स ने कि कम से कम 2 दिन की मोहलत उन्हें चाहिए इस रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने के लिए, जिसके लिए कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है, आप 2 दिन का समय ले लीजिए और 2 दिन के समय में आप उस रिपोर्ट को दाखिल कर दीजिए। यानी कि पिटीशन नंबर 1 पर कोर्ट की तरफ से ये ओके हो गया है उनको कि आप 2 दिन का समय लेके और इसमें पिटीशन 2 दिन बाद दाखिल करिए। इसके बाद 2 और पिटीशंस आती हैं। दूसरे नंबर की पिटीशन में एक बात रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकृत वकील हैं, अधिकृत लॉयर हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन डाली गई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये इमोशंस के आधार पे इस पिटीशन में 3 उन्होंने सबमिशन लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिस्सा कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सीआरपीएफ के कमांडेंट की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है, उस हिस्से में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उसमें नल भी लगा हुआ है और उस नल से का इस्तेमाल करते हैं नमाज पढ़ने वाले लोग। उस नल को उस कब्जे के हिस्से से बाहर लाया जा सके ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। नंबर 2, उसमें यह भी कहा गया कि अंदर एक शौचालय था, टॉयलेट था, जिसका इस्तेमाल नमाज पढ़ने वाले लोग करते थे। उसका इस्तेमाल अब वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सीआरपीएफ ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। उसको भी उस स्थान से बाहर कर दिया जाए ताकि नमाजी उसका इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3, उसमें उन्होंने एक बात और कही कि चूंकि जिस जगह का सर्वे किया गया था उस जगह पे पानी था, उसमें मछलियां थीं। अब कमांडेंट साहब ने जब उस इलाके को अपने कब्जे में लिया है तो वो मछलियां नीचे ही वहां पर हैं और उनको चारा देने का काम पहले हम लोग करते थे, लेकिन अब चूंकि उनको चारा नहीं दिया जा पा रहा और उनका जीवन खतरे में है तो उनको वहां से कहीं और शिफ्ट करने को लेकर भी आवेदन किया गया था। ये दूसरे नंबर की पिटीशन थी। और तीसरी पिटीशन में एक और दिन के दोपहर के 2 बजे के बाद एक और पिटीशन आ गई और उस पिटीशन में ये कहा गया कि जो वजू करने की जगह है, वजू करने की जगह की जो दीवार है उसको तोड़ने की मांग को लेकर भी एक पिटीशन आ गई। तो कुल 3 पिटीशंस थी आज वाराणसी सिविल कोर्ट में, जिसमें एक में फैसला आया। पहला फैसला पहले पिटीशन में, जिसमें कहा गया कि आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है कोर्ट कमिश्नर्स को कि वो रिपोर्ट फाइल करें, लेकिन बाकी जो 2 पिटीशंस मैंने बताए इसको लेके कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई वो कल करेंगे और कल इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि कुल 3 पिटीशन में फैसला सिर्फ एक पिटीशन को लेके आया है, बाकी 2 पिटीशंस कल सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट में है। बताया हमें घटनाक्रम से सिलसिलेवार तरीके से अमित।